Hello students, all of you are welcome here. Math 24 into 7 channel. Today's topic is graphical solution of linear inequalities. इसके लिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इक्वेशन लिखी हैं. फर्स्ट इक्वेशन में ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस वाई लेस देन 6. यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसमें इक्वल टू का सिंबल है. x ग्रेटर देन -2 एंड y लेस देन -3. पहले सबसे पहले हम x ग्रेटर देन -2 का जो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर हम जो है ये x एक्सिस होते हैं, ये y एक्सिस है. तो x एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इधर ये नेगेटिव आ जाएंगे. इधर भी मैंने 5 तक लिख लिया. इधर 1, 2, 3, 4. ये सारा काम जो आपने 10th क्लास में सीखा सेम सभी वही है. नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर. अब x ग्रेटर देन -2 है, तो पहले हम जो है x इक्वल टू -2 की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं. x इक्वल टू -2 की जो लाइन है वो बनेगी y एक्सिस के पैरेलल. ये आपने 10th क्लास में सीखा कि कोई भी ऐसी लाइन जो वन वेरिएबल में है, जो x इक्वल टू a की फॉर्म में है, तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी. तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू -2. अब इस लाइन ने इस प्लेन को, इस ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये. क्लियर. अब इस तरफ के सॉल्यूशन है या उस तरफ के पॉइंट सभी सॉल्यूशन हैं, ये हमने चेक करना है. इसमें लिखा है x ग्रेटर देन -2. x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है, तो इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ये सभी -2 से बड़े हैं. तो इसलिए इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे. इधर ये वाले भी सारे भी. मैंने ग्राफ सिर्फ इतने में ड्रॉ किया. ठीक है. अब इसके बाद सेकंड जो दे रखे हैं, ये दे रखे y इक्वल टू, इसको हमने y इक्वल टू -3 ले लिया. y लेस देन -3 है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले y इक्वल टू -3. तो y इक्वल टू -3 ये पॉइंट है. तो ये भी लाइन जो है वन वेरिएबल में है, और ये वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगी. आपको पता है कि y इक्वल टू c है या a है, तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगी. एक ऐसी लाइन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल y है, y इक्वल टू a की फॉर्म में है, वो लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल रहेगी. तो ये हमारी लाइन आ गई y इक्वल टू -3. अब y इक्वल टू -3 ने भी इस ग्राफ पेपर को, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक बिलो द लाइन है और एक जो है अबोव द लाइन है. बिलो द लाइन एंड अबोव द लाइन. अब कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन है ये हम यहाँ से देखेंगे. x में y लेस देन -3, y की वैसे भी वैल्यू जो -3 से कम है, तो -3 से कम वैल्यूज ये हैं -4, -5, -6, -7. यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, बिलो पार्ट, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये क्लियर होगा. यानी कि अभी तक हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -3. x इक्वल टू -2 ये ऐसी लाइन आएगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इक्वल टू -3 एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी. अब नेक्स्ट दे रखे हमारे पास ये वाली लाइन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई, इसको भी इक्वल टू 6 ले लेते हैं. ये वैसे ही सोल्व करना है जैसे आपने 10th क्लास में सोल्व किया था. अब इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. हमने एक x और ये y. एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 होगी. y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू जो है 3 आ गई. तो इसमें चाहें तो हम 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम 2 पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करेंगे. अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है. तो अब यहाँ पर ये ग्राफ है, इस पे भी मैंने जो है पॉइंट्स ले रखे हैं 6, और इधर -1, -2, -3, -4, -5. इधर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इधर ये -1, -2, -3, -4, -5,
-6, ये x x डैश y y डैश। तो अब इसमें x 0 है y 6 है, x 0 y 6 ये पॉइंट आ जाएगा। 0,6 ये हमने लिख लिया पॉइंट 0,6, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज x3 y0, x3 y0। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये वही काम है जो आपने 10th क्लास में सीखा था, लेकिन अब इसमें एक डिफरेंस आ गया कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था इसमें इक्वल टू दे रखे हैं, इसमें इक्वल टू नहीं दे रखे हैं। तो क्या करेंगे अब हम, जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को डॉटेड ड्रॉ कर देंगे। इट मीन्स कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी पॉइंट्स इस इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे हम x + y = 3, ये लिख दिया। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो लाइन जो है डार्क आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब इस लाइन ने भी इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट इधर वाला है। या तो इधर पार्ट वाले सॉल्यूशन होंगे सभी या फिर इस तरफ वाले सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट, कि भाई इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक पॉइंट इस इक्वेशन में रख लेते हैं, या फिर इधर वाले जितने पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई एक पॉइंट इसमें रख लेते हैं। ठीक है, इधर से मैंने एक पॉइंट ले लिया 0 0, ओरिजिन ले लिया। तो 0 2 × 0 प्लस में 0 < 6, ये 0 जगह ये भी 0, यानी कि 0 < 6। अब हमने ये देखना है यस आया है या नो आया है। तो क्या 0 6 से छोटी होती है? यस। और ये 0 0 पॉइंट इस लाइन से इधर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले सभी पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशन हैं, इधर वाले, जबकि लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया? अब जो दूसरी लाइन दे रखी है हमारे पास x + y > 5, तो इसकी भी हम इक्वेशन ये लिखेंगे पहले x + y = 5। अब टेबल बना ली इसकी। इस टेबल से हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे, एक x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि एक पॉइंट आ गया 0 5, 0,5 ये पॉइंट आ गया और 5,0 ये पॉइंट आ गया। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आएगी। अब इसमें हमारे को इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, इसलिए लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क ले लेंगे, इस तरह की लाइन। ये इस तरह की लाइन ले ली हमने। अब इस लाइन ने भी इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अबव द लाइन है, एक बिलो द लाइन है। अब या तो हम इधर से या इधर से कोई एक पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं। मैंने ये पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट कितना हमने, ये इधर वाला ले लिया, x 4 है और y भी 4 है, 4 4 पॉइंट ले लिया। लेने को तो आप इधर ये भी पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इधर वाले भी ले सकते हैं। बस आपने इसमें कोई एक पॉइंट लेकर के इसमें चेक करना है। तो 4 + 4 > 5, तो 8। आपका जवाब या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो क्या जवाब मिला? यस, 8 > 5। और ये 4 4 पॉइंट इधर है, तो इसलिए हमने इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हमारे पास, ऑल दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। और इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे x + y = 5 लिखेंगे, x + y = 5। यहाँ पर हमने लिखा था x + y = 3। ये लाइन डॉटेड है, इसका मतलब ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, जबकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी पॉइंट्स इस ग्राफ का सॉल्यूशन। अंदर हमारे को तीन इक्वेशन जो है इकट्ठी दे रखी है, हमें तीनों इक्वेशन को इकट्ठा सॉल्व करना है। जैसे ये दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन दे दी है 2x + y > 4, तो हम क्या करेंगे, 2x + y = 4 लेकर के इसकी एक टेबल बना देंगे। ये x ले लिया, ये y ले लिया। एक बार x को 0 रखा तो y की वैल्यू 4 होगी, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी।
ये सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये ठीक है, कलर चेंज कर लेना चाहिए था मेरे को, चलो अब यहाँ चेंज कर लिया। ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ये दे रखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको भी हमने इक्वल टू ले लिया। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। अब हमने ये 3 टेबल तैयार कर लिए हैं, तीनों टेबल को लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिए हैं, तो इस ग्राफ पेपर पर हम पहले मार्क्स कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। आप जो है पेंसिल का यूज़ करें, मैं स्केच का पेन यूज़ कर रहा हूँ, स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो ताकि आपको जो है स्केच से ये अच्छी तरह विजिबल है इस वीडियो में, जबकि पेंसिल का विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने स्केच पेन यूज़ किया। आप पेंसिल यूज़ करें। तो फर्स्ट जो टेबल दे रखी थी वो टेबल दे रखी है हमारे को x0 y4 0 4, और ये मैं स्केच ले लेता हूँ ब्लू कलर का। x0 y4 ये होगा 0,4, और x2 y0 ये होगा 2,0, और इसमें इक्वल टू का सिंबल है, तो इसका मतलब लाइन कैसी आएगी, डार्क लाइन आएगी ये। और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब लाइन के इक्वेशन लिखें उसमें हमेशा इक्वल टू लिखना है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ से ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन 0 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आपका जवाब क्या आया, यस आया, नो आया, नो। 0 कभी भी 4 से बड़ी नहीं है, तो इसलिए इसकी लाइन इधर चलेगी हमारे पास, इधर। अगर यस हो जाता फिर 0 की तरफ आ जाते, ओरिजिन की तरफ आ जाती लेने, तो ये पार्ट हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वलिटीज़ का। नेक्स्ट इज 0 3 x0 y3, नेक्स्ट इक्वेशन ये आ गया हमारे पास। x0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट होगा 0,3, x3 y0 3,0। इन दोनों पॉइंट को लेकर के भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन में भी हमारे को इक्वल टू दे रखे हैं, तो लाइन कैसी आएगी, डार्क लाइन आएगी, डॉटेड लाइन नहीं आएगी, ये लाइन आ गई। अब इस लाइन के ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इसकी इक्वेशन लिख दी। अब इस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अबोव द और एक बिलो है। कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन है, इसमें भी हम 0 0 रख लेते हैं। हम ज़्यादातर केसेस में 0 0 रखते हैं, क्योंकि जब इधर 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमेशा 0 ही आएगा। क्या 0 3 से लेस देन है, इसका आंसर यस है या नो है, इसका आंसर यस है। और ओरिजिन इधर है, यानी कि 0 0 पॉइंट इस लाइन से इधर है, तो इधर लाइन आएंगे इसकी, इधर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, और इसकी टेबल में 0 -2 पॉइंट दे रखे हैं, x0 y -2, ये पॉइंट होगा 0 -2, और एक पॉइंट होगा 3,0, ये होगा 3,0, पहले भी आया हुआ है पॉइंट। और इसके अंदर भी जो है इक्वल टू का सिंबल है, तो इक्वल टू के सिंबल की वजह से हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी डार्क ले लेंगे, ये लाइन हमारी डार्क आ गई।
ये लाइन होगी और इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इस लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन है, अबोव और बिलो। तो इसके लिए भी हम ओरिजिन रख लेते हैं 0 0। आपको बताया था कि हम हमेशा 0 0 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 0 रखने से ये 0 हो जाता है जल्दी। तो क्या 0, अब तुम्हारा जवाब क्या है, यस या नो? 0 लेस देन 6, यस। और 0 इस लाइन से ओरिजिन इधर है, तो इसकी लाइन किधर गई, ऊपर की तरफ आ जाएंगे इसे, यानी कि ये पार्ट हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि कौन सा पार्ट है ऐसा है जो तीनों लाइन के सॉल्यूशन में है। फर्स्ट लाइन का जो सॉल्यूशन था अबोव था, ये पिंक, ये इधर नीचे, ये इधर ग्रीन। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट, इसको और डार्क कर देंगे हम। ये मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए अलग अलग कलर लिए हैं, लेकिन आपने सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है इसको अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, तो ये था हमारा ग्राफ 3 इक्वेशन के लिए, 3 लीनियर इनइक्वलिटीज इक्वेशन के लिए। क्लियर होगा? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ वो, कि यहाँ पर ये दे दिया होगा कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एक लाइन और ऐड कर दी होगी। इसका मतलब है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि उस वक्त जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर वो कंडीशन दे रखी है हमारे को, ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन भी साथ में दे रखी है, तो सिर्फ हम ये वाला एरिया जो x एक्सिस से अबोव है और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस वन, ये पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। अब कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारे को नहीं दे रखी थी स्टार्टिंग में, तो इसलिए जो नीचे वाला जो पार्ट था हमारा, ये भी इसका एक सॉल्यूशन बन गया था। और ये जो लाइन है, लाइन्स आर आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, ये हमारी थी एक्सरसाइज 6.3। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।